तो देखो एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड दोस्त क्या होता है, तो आप कहोगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अगर हिंदी में देखा जाए तो दोस्त हिंदी में क्या कहेंगे, तो आप कहोगे औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय, यही हुआ। ठीक है दोस्त। क्या होता है दोस्त, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आइए थोड़ा सा समझते हैं कि कैसे हम लोग इन सवालों को करेंगे। तो दोस्त ये जो सवाल है इनमें आपको बहुत जगह बहुत सारी कैलकुलेशन भी मिल रही होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा कैलकुलेशन अगर मिलेगी किसी चैप्टर इस चैप्टर के किसी भी टॉपिक पर, तो एवरेज स्पीड के टॉपिक पर ही मिलेगी। आइए उसको भी हम लोग कम करने की कोशिश करेंगे। तो समझते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल एक को। दोस्त अगर हमने आपसे ये कहा कि कोई व्यक्ति ए बिंदु से बी बिंदु तक जिसकी डिस्टेंस 15 किलोमीटर है, कितने दोस्त 15 किलोमीटर है, 3 घंटे में तय करता है। कितने घंटे में, 3 घंटे में तय करता है। ठीक। फिर आपसे कहा और आगे बी बिंदु से सी बिंदु तक, कहां तक दोस्त, सी बिंदु तक 40 किलोमीटर की डिस्टेंस 8 घंटे में तय करता है, 8 घंटे में तय करता है। तो आपसे पूछा यह कि टोटल उसकी जो औसत चाल होगी वो क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो दोस्त आप ऐसे कैसे बता रहे हो एवरेज स्पीड को, तो आप बताओगे एवरेज स्पीड आपको टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है आपको, 15 और 40, कितना है टोटल आपको, 15 40 55 किलोमीटर हो गया, बट्टे टोटल समय। तो टोटल समय कितना है, तो आपको 11 और 8, सॉरी 8 और 3 11, 11 घंटे हो गए दोस्त। तो आपको यहां से क्या मिल गया, आपको 11 पंजे 55 हो गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्त यहां से आपको एवरेज स्पीड कितनी मिल गई, आपको यहां से एवरेज स्पीड मिल गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्त, यहां तो डाटा बिल्कुल सीधा सीधा दिया था। सीधा सीधा मतलब आपको डिस्टेंस दे दी और समय दे दिया, बिल्कुल सीधा सीधा डेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बड़े आसानी से हो गया। अब दोस्त समझते उस एग्जाम्पल को जहां पे हमें समय नहीं दिया होता है, जहां पे हमको समय नहीं दिया होता है ना। आइए दोस्त, अगर हमने आपसे कहा एग्जाम्पल दूसरा एक और देखना है, यहाँ पे दोस्त हमने आपसे अब बार ये कहा कि कोई व्यक्ति बिंदु ए से बी तक जिसकी दूरी 15 किलोमीटर है, कितनी दोस्त 15 किलोमीटर है, 15 किलोमीटर है, और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। कितने दोस्त, 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। ठीक है, आगे की दूरी बी बिंदु से सी बिंदु तक, इसकी डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, कितनी 40 किलोमीटर, और ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। अब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, अब इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, तब दोस्त आप कैसे बता रहे होगे, बताना एक बार। तब दोस्त आप क्या कह रहे हो कि इसमें कैसे करना है एवरेज स्पीड को, एवरेज स्पीड। तो दोस्त आप इसमें बता रहे होगे कैसे, आपको टोटल डिस्टेंस कितनी है, 15 और 40, 15 और 40 55 किलोमीटर।
अच्छा दोस्त, समय कितना होगा? तो आप कहोगे ये डिस्टेंस है और ये चाल है, ये स्पीड है। तो दोस्त समय कैसे निकालते हैं? तो आपको पता है, अगर स्पीड में, सॉरी, डिस्टेंस में अगर स्पीड से भाग कर दिया जाए तो समय आ जाता है। मतलब 3 किलोमीटर 1 घंटे में जाता है, तो 15 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा? तो आपको 3 पंजे 15, तो आप करोगे 15/3 प्लस इधर 40/3। ठीक है दोस्त, आप ऐसे कैंसिल आउट करो, 3 पंजे 15 और ये कितना, 8 है ना? 8। तो दोस्त इसे कैसे करो, 3 पंजे 15, 8 पंजे 40। आपके पास क्या मिल जाएगा? आपको 55 किलोमीटर की दूरी 5 और 5 10 घंटे में तय कर दी। कितने? 10 घंटे में तय कर दी। तो आपको स्पीड क्या मिल जाएगी? तो आपको 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा मिल जाएगी। 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ से एवरेज स्पीड मिल रही होगी। ठीक है दोस्त, बोलो यहाँ तक कोई समस्या? बोलो दोस्त, यहाँ तक कोई समस्या? तो आपको यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं दोस्त, है ना? आइए एक एग्जांपल और समझते हैं दोस्त, अगला है ना, एक एग्जांपल समझते हैं दोस्त। इसी एग्जांपल को हम दूसरी तरह से करेंगे। आपसे कहा था कि ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी 15 किलोमीटर, कितनी दोस्त? 15 किलोमीटर। बी से सी के बीच की दूरी कितनी दोस्त? आपको हुई 40 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद आपसे कहा है कि ए से बी तक की दूरी को ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। बी से सी की दूरी को ये 8 किलोमीटर प्रति घंटे से तय करता है। दोस्त अगर यही कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी हो जाए, टेढ़ी का मतलब इन द सेंस, यह 15, हाँ 3 से आराम से कट रहा है, 3 से आराम से डिवाइड हो रहा है, लेकिन कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाए जो 15 3 से ना कट रहा हो, तब तो उस स्थिति में करना क्या है? जब दोस्त कोई टेढ़ी कैलकुलेशन होगी तब हमको, आपको कैसे करना है? आपको हमें जो डिस्टेंस है इसका रेशियो लेना है। आपको 5 तिया 15 और 5 अट्ठे 40। ठीक है दोस्त, क्योंकि रेशियो में किसी भी चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेशियो कभी नहीं बदलता। अब करना क्या है दोस्त? जो आपके पास चाल है इसका एलसीएम करना है। तो 3 और 8 का एलसीएम कितना आएगा? 24। और इसी एलसीएम का गुणा करना है दोनों जगह। दोनों जगह दोस्त किससे गुणा करना है? आपको भी एलसीएम से गुणा करना है। ठीक, अब देखो एवरेज स्पीड कैसे करोगे। आपको दूरी कितनी होगी? तो आपको 24 तिया 72, 72 किलोमीटर की यहाँ होगी, प्लस यहाँ कितने होंगे दोस्त? 24 अट्ठे तो 8 चौक 32 और 8 दूनी 16, 192। ठीक है, अच्छा दोस्त समय कितना हो गया? आप कहोगे 3 के हिसाब से 24 × 3 चला तो 8 24 और 8 तिया 24, 24 घंटे का समय हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ दोस्त कितना होगा? तो आपको 8 से 8 कैंसिल और यहाँ भी 24 घंटे का समय हो जाएगा। 24 घंटे का समय हो जाएगा। देखो ना, 3 से इसमें भाग दो, 3 से भाग दोगे 8 बार जाएगा और 8 तिया 24। तो अब आपके पास टोटल दूरी और ये टोटल समय, आपको 2 और 2 4, 9 और 7 16, 264/24 दूनी 48। ठीक है दोस्त, अब काटा पीटी बचाओ, 8 से कटेगा क्या? कट जाएगा। 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 8 से 48। तो दोस्त ये कितना हो जाएगा? आपको 33/6 और 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दोस्त यही स्पीड वहां पर भी आ रही थी? यही स्पीड 5.5 यहाँ भी आ रही थी। इसका कहने का मतलब ये है कि दोस्त एवरेज स्पीड नहीं बदलेगी, चाहे आप इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो। लेकिन ये मेथड आपको लगाना कहां पे है? तो आप कहोगे ये मेथड हमको वहां लगाना है जहां पे कैलकुलेशन टेढ़ी हो रही हो, जहां पर कैलकुलेशन थोड़ी सी टेढ़ी बन रही हो। ठीक है दोस्त, समझ गए इतनी बात?
बोलो, यहां तक कोई समस्या? बोलो दोस्त। आइए इसको एक हम टेढ़े से डाटा पर लेकर के करते हैं। कुछ ऐसा डाटा लेते हैं जो डिविजिबल ना हो, है ना। एग्जाम्पल 4 देखते हैं दोस्त। हमने कहा कि ए से बी के बीच की दूरी 7 किलोमीटर है। कितने दोस्त? 7 किलोमीटर। और ये 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तय की जाती है। ठीक। फिर आपसे कहा कि बी से सी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी 11 किलोमीटर है। ठीक है। और दोस्त ये वाली जो दूरी है, ये 2 किलोमीटर, या ऐसे कर लो 4 किलोमीटर प्रति घंटे से तय की जाती है। ठीक। अब आपको करना क्या है? आपको पता है 7 और 11, 7 और 11 इसका रेशियो जब बना हुआ तो 7 11 ही रहेगा, कुछ भी कॉमन नहीं तो कैंसिल आउट हो जाए। 3 और 4 का करना है एलसीएम, 3 और 4 का करना है एलसीएम। तो दोस्तों वैसे करोगे कैसे? आइए पहले इसका बेसिक समझते हैं। एवरेज स्पीड, तो आपको कुल दूरी कितनी है दोस्त? आपको 7 और 11, 7 और 11 18 किलोमीटर, बट्टे कुल समय, समय दिया नहीं दोस्त, तो आप कहोगे दूरी बट्टे चाल, समय आएगा, प्लस फिर से दूरी बट्टे चाल, 11/4 ये समय आएगा। अब आप क्या करोगे? तो आपको 18 किलोमीटर बट्टे 4 और 3 का एलसीएम 12, 3 चौक 12, 4 7 28 हो जाएगा, प्लस 4 तिया 12, 3 का गुणा 11 करोगे 33 हो जाएगा। फिर आपको ये 12 हटके यहाँ से ऊपर पहुंच जाएगा 12, तो आपको मिल जाएगा 18 × 12 बट्टे 28 और 33, तो 8 और 3 11, 3 2 5 और 6 61, तो आपको मिल जाएगा 18, 18 दूनी 36, और 18 कम 18 और 3 21, 216/61 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। या तो आप इस मेथड से करो, ठीक है, या तो आप इस मेथड से करो। अगर इस मेथड से नहीं करना है तो दूसरा मेथड जो अभी आपको बताया था उससे करके देखो एक बार। उससे कैसे बताया था आपको? ये इसका जो रेशियो है वो तो 7 और 11 ही रहेगा। आपको जो स्पीड है इसका एलसीएम लेना है। 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? आपको 12। तो दोस्त 12 की गुणा इसमें करना है और 12 की गुणा इसमें करना है। ठीक। अब एवरेज स्पीड बताना क्या होगी? तो आपको कुल दूरी पहले बताओ कितनी होगी? तो आपको 12 7 84 किलोमीटर यहाँ हो गई, प्लस और 12 × 11 कितनी होगी दोस्त? आपको 12 कम 12, 12 कम 12 और 13, 132 किलोमीटर की यहाँ होगी। ठीक है। अब समय देखना, 3 से काटो तो 3 चौक 12 और 4 7 28, 28 घंटे का समय यहाँ हो गया, प्लस 4 से काटो 4 तिया 12 और 11 तिया 33, 33 घंटे का समय यहाँ हो गया। आप हो गए 8 और 2 4 और 2 6, 8 और 3 11, 216 बट्टे 8 और 3 11, 3 और 3 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्त यहाँ पर भी आपको देखो एवरेज स्पीड वही मिली जो यहाँ थी। आपको ये वाला इजी लगा या फिर ये वाला? आपको ये इजी है। इसको दोस्त, ठीक है, तो आप जब भी डाटा कैलकुलेशन का वाला आएगा तो हम लोग इस मेथड से कर रहे होंगे। ठीक है। कौन से मेथड से कर रहे होंगे दोस्त? इस वाले मेथड से कर रहे होंगे। ठीक है। बोलो, यहाँ तो कोई समस्या? यहाँ तो कोई समस्या दोस्त? ठीक है।